बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, PHP उर्दू ट्यूटोरियल में हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि स्ट्रिंग्स किस तरह से काम करते हैं, हम देख चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं और नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं और PHP में हम नंबर्स की मदद से क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले व्यूअर्स मैं एक सैंपल PHP फाइल क्रिएट करूंगा। पहले ही की तरह मैं एक सैंपल PHP फाइल क्रिएट करता हूं जिसमें बेसिक HTML के कोड्स इंसर्ट करता हूं। लीजिए व्यूअर्स, मैंने एक सैंपल PHP HTML फाइल क्रिएट की। अब इस फाइल में मैं PHP के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स लगा के उसमें नंबर्स की जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं। PHP का ओपनिंग टैग लगाया मैंने और साथ ही PHP का क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। और व्यूअर्स, इन दो टैग्स के दरमियान मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं और उन दो वेरिएबल्स को मैं कुछ नंबर्स असाइन करता हूं। मसलन मैं पहला वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं var1 और इसको वैल्यू देता हूं व्यूअर्स मैं 4 की, और दूसरा वेरिएबल जिसका मैं नाम रखता हूं var2 और व्यूअर्स इसे मैं वैल्यू देता हूं 5 की। मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं व्यूअर्स और उन्हें दो नंबर्स असाइन कर दिए हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हम PHP में जो आपके बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं हम नंबर्स के साथ। तो आइए देखते हैं हम इन नंबर्स की मदद से कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए मैंने कुछ टेक्स्ट जो है कॉपी किया हुआ जिसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अपना पहला PHP का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग तो हमने लगा दिया था। अब मैं आपको बेसिक मैथ फंक्शन दिखाता हूँ जिसके लिए मैंने एक अलग PHP का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाया और उसमें कुछ फंक्शन मैंने मैथमेटिकल परफॉर्म किए। हम देखते हैं कि मैंने क्या फंक्शन परफॉर्म किए। मैंने कहा एको किया जाए 1 + 2, 1 और 2 दो नंबर्स हैं। 1 + 2 अगर हम करें तो इसका नंबर जो है आपका टोटल बनता है 3, और उसमें जमा की जाए वेरिएबल 1 की वैल्यू। वेरिएबल 1 की वैल्यू बनती है व्यूअर्स 4। इसका मतलब है कि ये जो छोटी ब्रैकेट है, जब मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट होती है उसे जो है वो हल किया जाता है। तो इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए PHP सबसे पहले आपको जो सबसे छोटी ब्रैकेट में मैथमेटिकल फंक्शन आपने इंसर्ट किए हैं, यानी 1 + 2 = 3 और उसमें वेरिएबल 1 की वैल्यू ऐड की जो कि है 4, तो टोटल हो गया इनका 7। और फिर इसे मल्टीप्लाई किया व्यूअर्स हमने वेरिएबल 2 से। वेरिएबल 2 की वैल्यू 5 है, यानी कि 35 हो गया। और फिर उसे डिवाइड किया 2 पे और फिर उसमें से 5 को हमने माइनस किया, सब्सट्रैक्ट किया उसको हमने 5 को। तो व्यूअर्स देखते हैं कि इस बेसिक मैथ फंक्शन का जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या आता है। इसको देखने के लिए व्यूअर्स मैं इस फाइल को PHP फाइल के तौर पर सेव करता हूं और इसका नाम मैं रखता हूं numbers.php और टाइप में से मैं PHP की फाइल टाइप को सिलेक्ट कर लेता हूं। और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं। और व्यूअर्स, इसको सेव करने के बाद मैं एक्सप्लोरर में देखता हूं कि हमारा एक्सप्लोरर इस वक्त क्या रिजल्ट दिखाता है जब मैंने इस फाइल को रन करके देखा। व्यूअर्स देखिए, जब मैंने इसे एक्सप्लोरर में इस एड्रेस को टाइप किया तो हमारे पास जो बेसिक मैथ का रिजल्ट आ रहा है वो 12.5 आ रहा है और हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम अगर इस बेसिक मैथ फंक्शन को गौर से देखें तो 1 + 2 = 3। 3 में अगर हमने वेरिएबल 1 की वैल्यू ऐड की तो वो हो गया 7, क्योंकि वेरिएबल 1 की वैल्यू 4 है। 7 को जब हमने वेरिएबल 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 35 हो गया। 35 को 2 पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 17.5, और 17.5 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है व्यूअर्स वो 12.5 ही बनता है। इट मीन्स कि ये बेसिक मैथ फंक्शन जो है बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है। व्यूअर्स, इसके अलावा हम देखते हैं कि हम नंबर्स के साथ और क्या कुछ कर सकते हैं। आप नंबर्स पे तमाम बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूं कि समटाइम हमें अपने किसी वेरिएबल, जिस वेरिएबल को हमने नंबर्स असाइन किए हैं, हमें उसकी वैल्यू को अपडेट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या तरीकाकार इख्तियार कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैंने इस वक्त कुछ टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है जिसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और ये हमारा पहला फंक्शन है जो कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करेगा। प्लस इक्वल टू का मतलब ये है व्यूअर्स कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में कोई भी वैल्यू ऐड करके उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपके पास अगर आप देखें तो वेरिएबल 1 की वैल्यू 4 है और वेरिएबल 2 की वैल्यू 5 है।
अगर आप इस मैथमेटिकल फंक्शन को गौर से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि वेरिएबल 2 को, उस वेरिएबल 2 को लें और उसमें प्लस कर दें 4 को, यानी आपके वेरिएबल 2 की वैल्यू 5 है, अगर उसमें हमने 4 को ऐड कर दिया, प्लस इक्वल 4 का मतलब है कि आपने वेरिएबल 2 की वैल्यू में 4 को ऐड किया और उसके साथ ही मैंने एको करवा दिया वेरिएबल 2 को। और अब अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, आप देखें व्यूअर्स 9 आ रही है। ये 9 क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास जो पहले वेरिएबल था वेरिएबल 2, उसकी वैल्यू 5 थी, लेकिन हमने जो कमांड दिया यहाँ पे कि प्लस इक्वल 4 मीन्स कि आपने कहा कि इसमें 4 को ऐड करें और अब आप जब भी एको करवाएंगे वेरिएबल 2 को तो उसकी वैल्यू 5 नहीं आएगी बल्कि 9 आएगी, क्योंकि आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर चुके हैं। व्यूअर्स बिल्कुल इसी तरह से आप प्लस इक्वल के साथ 4 फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मैं इसी को टेक्स्ट को कॉपी करके 4 मरतबा पेस्ट कर देता हूं और इनके फंक्शंस को मैं डिफरेंट कर देता हूं। व्यूअर्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको माइनस इक्वल, ताकि हमें देखने में आसानी हो कि जब हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट आए तो हमें पता लगे कि ये फंक्शन कौन सा है। ये माइनस इक्वल का फंक्शन है और मैं अब इसे ये कह रहा हूँ कि वेरिएबल 2 को लें और उसमें से माइनस कर दें 4 को। व्यूअर्स असूली तौर पे अब दोबारा से वेरिएबल 2 की वैल्यू जो है वही हो जाएगी जो पहले थी, यानी कि 5, और फिर मैंने साथ ही जो दूसरी मेरी एको की कमांड है वो ये कह रही है कि वेरिएबल 2 को डिस्प्ले करें पेज पे। इसके बाद मैं इसे व्यूअर्स माइनस इक्वल के बजाय डिवाइडेड बाय इक्वल कर देता हूं। इसको डिवाइडेड इक्वल टू कर देते हैं और यहाँ पे साइन भी चेंज कर देते हैं हम इसका, डिवाइडेड इक्वल टू, और इसका नंबर में चेंज कर देता हूँ, डिवाइडेड इक्वल टू 2 कर देता हूँ मैं इसे, और लास्ट है मल्टीप्लायर इक्वल टू, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ पर भी साइन चेंज कर देता हूँ इसका, मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू 4 ही रहने देता हूँ। और इसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ Ctrl++ प्रेस करके, और सेव करने के बाद इस ब्राउज़र को व्यूअर्स मैं रिफ्रेश करता हूँ F5 की की से, और आप देखिए कि आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं 9, 5, 2.5 और 10। और आइए देखते हैं कि ये रिजल्ट इस तरह से क्यों आ रहे हैं। व्यूअर्स जब हमने इस वेरिएबल में अपना जो पहला मैथ फंक्शन इंसर्ट किया तो हमारी वैल्यू 9 आई थी, प्लस इक्वल टू 9 के बाद जब हमने उसमें से 4 को लेस किया, दूसरी जो हमने मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया, उसमें हमने कहा माइनस इक्वल 4, यानी जो भी वेरिएबल 2 की वैल्यू है उसमें से 4 माइनस कर दें। तो इससे पहले चूंकि हम प्लस इक्वल 4 का फंक्शन परफॉर्म कर चुके थे और इसकी वजह से हमारे वेरिएबल की वैल्यू 9 हो चुकी थी, जब हमने उसमें से 4 माइनस किया तो उसकी वैल्यू 5 आ गई। अब ये ध्यान में रखना है कि इस वक्त तक हमारे पास इस वेरिएबल 2 की वैल्यू 5 है। तीसरा फंक्शन हमने ये परफॉर्म किया कि इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 पे। अब 5 को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू 2.5 भी आती है, जो कि यहाँ पर नजर आ रही है। और उसके बाद व्यूअर्स लास्ट फंक्शन हमने ये परफॉर्म किया कि इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ। अब अगर 2.5 को आपके पास यहाँ पे ध्यान में रह के तीसरा फंक्शन परफॉर्म करने के बाद डिवाइडेड इक्वल टू 2 करने के बाद हमारे वेरिएबल की वैल्यू 2.5 हो चुकी थी, इसलिए जब हमने लास्ट फंक्शन परफॉर्म किया तो उसकी वैल्यू 10 होगी, क्योंकि 2.5 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 10 की सूरत में आता है। व्यूअर्स इसी तरह का एक और फंक्शन हम इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल के नाम से भी इस्तेमाल करते हैं। इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल का मतलब ये होता है व्यूअर्स कि वेरिएबल की वैल्यू एक बढ़ जाए या एक वैल्यू, एक नंबर उसमें कम हो जाए। मैं इन 2 लाइंस को कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मैं इन्हें यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं और इनका जो नाम है वो मैं चेंज कर देता हूं। इसका नाम मैं दे देता हूं इंक्रीमेंटल और इसका मैं नाम ले देता हूं व्यूअर्स डिक्रीमेंटल। व्यूअर्स अब ये बात ध्यान में रहे कि इन दोनों फंक्शंस के परफॉर्म करने से पहले जो लास्ट वैल्यू हो चुकी है, अपडेट हो गया हमारे वेरिएबल की, वो 10 हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि वेरिएबल 2 की वैल्यू जो है इंक्रीमेंटल हो जाए, एक एक के साथ वो इंक्रीमेंट होती जाए, यानी अगर वो पहले 10 है तो फिर उसके बाद 11, फिर 12, फिर 13, इस तरह से इसकी वैल्यू होती जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो बस करना मुझे ये है कि वेरिएबल 2 के साथ जो मैंने मैथमेटिकल फंक्शन अपडेट किया हुआ उसको डिलीट का की प्रेस करके मैं प्लस प्लस का साइन लगा दूंगा, वेरिएबल 2 प्लस प्लस और वेरिएबल 2 माइनस माइनस। माइनस माइनस का मतलब व्यूअर्स के एक वैल्यू कम हो जाए और प्लस प्लस का मतलब कि एक वैल्यू बढ़ जाए।
मैं इसको सेव करता हूँ और इसके बाद व्यूअर्स इस ब्राउज़र को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए कि इंक्रीमेंटल की सूरत में वो वैल्यू 11 होगी और डिक्रीमेंटल की सूरत में 10 होगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन दो मैथमेटिकल फंक्शन इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल से पहले हमारे वेरिएबल की वैल्यू 10 हो चुकी थी। जब उसमें एक ऐड किया गया तो वो 11 बन गया, और जब उसमें से एक लेस किया गया तो 11 में से एक जब लेस किया गया दोबारा से वो 10 बन गया। व्यूअर्स, ये जो नंबर्स हमने मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म किए ये इंटीजर्स कहलाते हैं, जो कि राउंड नंबर्स होते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लोटिंग नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि डेसिमल पॉइंट्स में होते हैं।